જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. और गुरु को देवतुल्य मानने के कारण ही ये कलाकार विकसित हुए हैं. कला सदैव परमात्मा की विशेष कृपा होती है. उसे परमात्मा से ही प्राप्त किया जा सकता है. इसीलिए प्रत्येक कलाकार को अपने गुरु को परमात्मा मानना चाहिए. तभी यह ईश्वर कृपा हमें प्राप्त हो सकती है. जिस प्रकार से कला एक ईश्वर कृपा है, वैसे ही ध्यान साधना भी एक कला है. और जब तक यह भी गुरु दक्षिणा के रूप में किसी को नहीं सौंपी जाती, तब तक मुझे भी मोक्ष नहीं मिल सकता है. इसीलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है. मैं तुम्हारे खोज ही रहा हूँ. अब तुम्हें ध्यान की साधना की धरोहर सौंपकर मैं मेरा मोक्ष का मार्ग खुला करना चाहता हूँ. तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें मुझे सौंपकर मेरी बड़ी मदद की है. कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला. सूर्यास्त होने आया था. गुरुदेव का फिर हवन का समय हो रहा था. फिर गुरुदेव ने हवन की तैयारी करनी शुरू की और मैं तो ऊंचे से मूर्ति बनकर बैठ गया. मुझे सब दिख रहा था, पर मुझे हिलते भी नहीं आ रहा था. कल जो चर्चा गुरुदेव के साथ हुई, उससे मुझे यह बात एकदम समझ में आ गई कि सजीव ज्ञान ही अनुभूति का ज्ञान है और यही सच्चा ज्ञान है और यह खरीदा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा की कृपा में प्राप्त होता है. और परमात्मा की कृपा कभी प्रयत्न से नहीं मिलती है. नहीं इसे खरीदा जा सकता है और नहीं इसका मूल्य चुकाया जा सकता है. यह सदैव निःशुल्क ही होती है. और यह सजीव ज्ञान पाना गुरु कृपा है. और यह सजीव ज्ञान बांटना ही सही अर्थ में गुरु दक्षिणा है. और ध्यान साधना भी एक प्रकार की कला है जो अनायास ही प्राप्त हो जाती है. परमात्मा की कृपा कभी भी प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती है. बस जब उसकी करुणा हो जाए तो ही प्राप्त हो सकती है. और करुणा का पात्र बनने के लिए आत्मीय योग्यता आवश्यक है. आत्मा की योग्यता और आत्मा की पात्रता प्रयत्न से नहीं होती है, क्योंकि प्रयत्न केवल शारीरिक स्तर पर ही हो सकते हैं. और शारीरिक प्रयत्न से गुरु कृपा नहीं होती है. गुरु कृपा एक ईश्वरीय ऊर्जा है. वह आपके आत्मा के सुपात्र होने पर ही होती है. कई साधक साधना करते समय आत्मा को सुपात्र करने के लिए किया जाने वाला गुरु कार्य भी शारीरिक रूप से करते हैं. वास्तव में गुरु कार्य वह शारीरिक कार्य है जो किया तो जाता है शारीरिक रूप में, पर उसे करने का उद्देश्य आत्मशुद्धि ही है. अतः इतने गहन अर्थ को समझकर गुरु कार्य किया जाना चाहिए. शारीरिक स्तर पर ही किया गया कार्य कभी भी गुरु कार्य नहीं हो सकता है. इसीलिए गुरु कार्य किया तो जाना चाहिए, पर शरीर पर वह अनुभव किया जाना चाहिए. आत्मा के भाव से
आत्मा का संपूर्ण समर्पित भाव ही शरीर के द्वारा किए गए कार्य को आत्मिक कार्य बनाता है। कई लोग गुरु के यहाँ गुरु कार्य तो करते हैं, पर फिर भी गुरु कार्य का अर्थ नहीं जानते हैं। पहले तो गुरु कार्य आत्मा से आत्मा के लिए किया गया कार्य होता है, और जो कार्य हम आत्मा से करते हैं वह कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। इसीलिए गुरु कार्य वह कार्य है जो सर्वश्रेष्ठ ही किया जाना चाहिए, क्योंकि हम हमारे पूर्ण भाव से, पूर्ण एकाग्रता से उस कार्य को करते हैं। दूसरा, यह कार्य किसी को भी दिखावा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दिखावा तो अहंकार के कारण होता है। अहंकार शरीर का दोष है। इसीलिए गुरु कार्य चुपचाप ही किया जाना चाहिए, क्योंकि दिखाने के लिए किया गया कार्य का बुरा परिणाम हो सकता है। एक तो उसे अहंकार निमित्त होगा, और दूसरा हम वह महत्वपूर्ण अवसर भी खो देंगे जहाँ आत्मिक विकास हो सकता है। यानी गुरु कार्य के दिखावे से दो प्रकार के नुकसान मनुष्य को होते हैं। यानी हम यह समझ सकते हैं कि गुरु कार्य शरीर से किया जाना केवल माध्यम है या प्रतीकात्मक है। वास्तव में तो यह एक शुद्ध आध्यात्मिक कार्य होता है, और इस मार्ग से भी साधक ध्यान साधना में अपनी प्रगति करते हैं। बरसते गुरु कार्य संपूर्ण समर्पण भाव से ही किया जाए, यानी गुरु कार्य कर अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं, और आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होती है जाती है, वैसे वैसे वह सशक्त होती जाती है, और सशक्त आत्मा ही गुरु कृपा के लिए सुपात्र होती जाती है। और जब कोई आत्मा सुपात्र हो जाती है, तब उस पर ही गुरु कृपा बरसती है। आत्मा की पात्रता का गुरु कृपा के बरसने से संबंध होता है। इसीलिए साधनारत साधक को सुपात्र होना चाहिए। मुझे उस आश्रम की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, पर गुरुदेव प्राय अपने कार्य स्वयं कर लेते थे, क्योंकि कहाँ क्या रखा है वह उन्हें ठीक से मालूम था। और इसी कारण मैंने आश्रम में झाड़ू लगाना व पौधों को पानी देने का कार्य करना ही प्रारंभ कर दिया। आसपास के जंगल में जाता था, लकड़ियाँ तोड़कर लाता था, जड़ी बूटियाँ तोड़कर व उखाड़कर इकट्ठी करता था, और कार्य करते समय यह गुरु की सेवा कर रहा हूँ यह भाव भी रखता था। उनके आसपास भी बड़ा घना जंगल था। कुटीर के पास आए बिना तो कुटीर भी नहीं दिखती थी। यह कुटीर पहाड़ की मुख्य चोटी के पास ढलान पर थी। गुरुदेव की दिनचर्या भी बड़ी सामान्य सी थी, लेकिन वे अपनी दिनचर्या में संपूर्ण व्यस्त रहते थे। लेकिन फिर भी वे रोज काफी समय आकाश की ओर देखते रहते थे। वे कहते थे, आकाश में मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन होते हैं, और वे मुझे संदेश देते रहते हैं। दूसरा, आकाश नाशवान नहीं है, इसीलिए आकाश की ओर देखने से चित्त शुद्ध व पवित्र होता है। इसीलिए मैं नियमित आकाश की ओर देखते रहता हूँ और गुरु सानिध्य प्राप्त करते रहता हूँ। आकाश
एक विशाल तत्व होता है। इसीलिए आकाश को देखने से मनुष्य के चित्त को विशालता आ जाती है। हम हमारा चित्त संकुचित दायरे में रखते हैं तो वह संकुचित होता है। अगर हम बड़े विशाल दायरे में रखते हैं तो वह चित्त भी विशाल होता है। आकाश का दायरा बड़ा है, इसीलिए मैं अपने चित्त को आकाश के दायरे में ही रखता हूँ ताकि वह विशाल बना रहे। हमारा चित्त जितना विशाल होगा उतनी हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसीलिए विकसित चित्त वाले गुरु विशाल बातें कह सकते हैं। उनका चित्त भी विशाल इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने चित्त को विशाल सानिध्य में रखा है। गुरुदेव सुबह व शाम दोनों समय यज्ञ करते थे। वे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले 2 बार यज्ञ करते थे। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी, उनके उच्चारण स्पष्ट थे, मानो वे संस्कृति के बड़े विद्वान हो। वे जब यज्ञ करते थे और मंत्र बोलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि वे बोलते ही जाए। और हम सुनते ही जाए। बड़े भीतर से वे मंत्र बोलते थे, मानो आकाशवाणी ही हो रही हो। उस दिन मैंने फिर गुरुदेव से पूछ ही लिया, गुरुदेव मैंने मंत्र बोलते और उनका उच्चारण करते बहुत लोगों को सुना है, लेकिन आप जब उच्चारण करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। यही मंत्र मैंने और लोगों के मुख से भी सुने हैं। मंत्र की तो समानता है, फिर प्रभाव में इतनी भिन्नता क्यों हो रही है? गुरुदेव ने कहा, मंत्र का अपना एक विशेष ज्ञान है। कोई भी मंत्र केवल कुछ निश्चित शब्दों का समूह नहीं होता है। हमें मंत्र किसने दिया है, किस भावना के साथ दिया है, इसका बड़ा महत्व होता है। ऐसा समझो कि मंत्र शुद्ध पानी के समान है, जिसकी अपनी विशेषताएं और विशेष गुण धर्म होते हैं। जिस प्रकार से किसी शुद्ध पानी में कोई भी रंग डाल दिया जाए तो वह उस रंग को प्रभावशाली बनाता है और पानी अपने अस्तित्व में रंग को समाहित करता है और प्रकटीकरण के लिए रंगों को आगे करता है। ठीक उसी प्रकार से मंत्र भाव को आगे करता है। मंत्र भावपूर्ण हो जाता है और जिस भाव के साथ मंत्र का उच्चारण किया जाता है वह उसी भाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए गुरु के मुख से गुरु मंत्र लेने की प्रथा है, यानी अपने संपूर्ण समर्पण के भाव से एक गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। जितने समर्पण के भाव से दिया हो उतना ही समर्पण का भाव शिष्य भी अनुभव करने लगता है। हम यह समझ सकते हैं कि मंत्र भाव का एक सशक्त माध्यम होता है। गुरु मंत्र को कितने ही भाव के साथ दे, उतने ही भाव के साथ शिष्य को वह ग्रहण करना आना चाहिए, क्योंकि शिष्य का उसी भाव के स्तर पर ग्रहण करना भी बड़ा आवश्यक होता है। मंत्र में भाव बढ़ा
महत्वपूर्ण होता है। एक स्पष्ट लय, एक स्पष्ट उच्चारण ये भी मंत्र को प्रभावशाली बनाने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण से उच्चारण करने वाले व्यक्ति में से ऊर्जा के वलय निकलना प्रारंभ हो जाता है और उन आभामंडल के वलयों का आकार धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे वह आभामंडल एक बड़े क्षेत्र में स्थापित हो जाता है और उस क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति उस मंत्र के प्रभाव से प्रभावित होता है। अभी मैं जिस मंत्र का उच्चारण कर रहा था उस मंत्र का उच्चारण इसी प्रकार का था। मंत्र के शब्द तो माध्यम मात्र होते हैं, महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण होता है भाव। आपको कितने भाव के साथ उच्चारण करना आता है, मंत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। प्रत्येक मंत्र का निर्माण किसी न किसी शक्ति से होता है। मंत्र शक्ति का माध्यम होता है। मंत्र का उच्चारण भी अगर सिर्फ दिखाने के लिए शारीरिक स्तर पर किया जाए तो मंत्र का प्रभाव भी शारीरिक स्तर पर ही होगा। वास्तव में कोई भी मंत्र परमात्मा का प्रसाद है जो गुरु कृपा में मनुष्य को प्राप्त होता है। यह मनुष्य को गुरु कृपा में प्राप्त होता है, यानी इसे पाया नहीं जा सकता है। यह प्रयत्न से नहीं मिल सकता है। जो प्रयत्न से पाया जाए वह परमात्मा का प्रसाद नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा का प्रसाद केवल कृपा में ही मिलता है। ठीक इसी प्रकार से मंत्र के द्वारा प्राप्त शक्ति के प्रसाद को भी बड़ी विनम्रता से, बड़े समर्पण भाव से ग्रहण करना चाहिए। आपका जितना समर्पण भाव होगा उतनी ही आपकी ग्रहण करने की शक्ति होगी। किसी मंत्र के उच्चारण से नियमित ध्वनि कई वर्षों तक वातावरण में विद्यमान होती है। जब कभी उसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है वह उतरती है। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति में मंत्र का बड़ा महत्व है। यज्ञशाला में तो अग्नि के सानिध्य में मंत्र और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। अग्नि की विशेषता है वह वातावरण को शुद्ध करती है, मनुष्य को निर्विचार करती है और अग्नि से निकलने वाला प्रकाश वातावरण में मंत्र शक्ति के प्रभाव को फैलाने का कार्य करता है। इसीलिए यज्ञशाला में बोले गए मंत्र अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। यज्ञ मनुष्य के नकारात्मक विचारों को नष्ट करता है और मनुष्य को सकारात्मक भाव प्रदान करता है और सकारात्मकता से भरा हुआ मनुष्य अपने जीवन में अधिक सफल होता है। इसी प्रकार के सकारात्मक से भरा मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन के सफल होता है। सुबह जो यज्ञ करते हैं वह शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए होता है। सूर्योदय के समय वातावरण की सभी शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी होती है। इसीलिए उन शक्तियों के सानिध्य में किया गया यज्ञ हमें शक्तियाँ प्रदान करता है। और शाम को सूर्यास्त के पहले किया गया यज्ञ रात के पूर्व वातावरण को शुद्ध व पवित्र करने के लिए होता है, ताकि रात में वातावरण में नकारात्मक भाव से हमें बचे रहे। नकारात्मक का प्रभाव दिन की अपेक्षा रात में ही
अधिक होता है। इसीलिए उस नकारात्मक भाव से बचने के लिए शाम को यज्ञ सूर्यास्त के पूर्व करते हैं, ताकि एक सकारात्मक वातावरण सूर्यास्त के बाद भी बना रहे। अग्नि का विचार के साथ संबंध होता है। अग्नि तत्व कम हो जाने पर मनुष्य का विचार अधिक आते हैं। ईश्वर की उपासना में मनुष्य को विचार न आए, इसीलिए ईश्वर की प्रत्येक उपासना में अग्नि किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। इसीलिए मृत्यु के बाद भी अग्नि का मनुष्य के दाह संस्कार में बड़ा महत्व होता है। मनुष्य का दाह संस्कार इसीलिए किया जाता है कि मनुष्य की आत्मा शरीर के मोह से मुक्त हो सके। इसीलिए मनुष्य के शरीर का अग्नि में अंतिम संस्कार किया जाता है। मनुष्य का शरीर पंच तत्वों के द्वारा निर्मित होता है। उनमें एक अग्नि तत्व होता है और मनुष्य के शरीर में इसका बड़ा महत्व है। यज्ञशाला के कुंड से जो विभूति निकलती है वह गुरुदेव पौधों में डालते थे। उसमें पौधों को बड़ी ऊर्जा मिलती थी। उसी कारण उनके आश्रम में बहुत सुंदर सुंदर फूल उगे हुए थे। गुरुदेव एकदम शांत रहते थे। वे सब कार्य बड़ी शांति से करते थे। वे कहते थे, गुरु कार्य कर रहा हूँ तो फिर गुरु कार्य में जल्दबाजी क्यों? अच्छी तरह आत्मीयता से करता हूँ और जल्दी कार्य को मैं शारीरिक स्तर पर नहीं लाता हूँ। इसीलिए प्रत्येक कार्य को संपूर्ण भाव व शांति के साथ करता हूँ। मुझे सचमुच यह अच्छा लगा वो मैंने भी अपना गुरु कार्य उनके जैसी आत्मीयता से करना सीख लिया। वास्तव में कार्य करने में बड़ा आनंद आ रहा था। वहाँ पर कब सुबह होती थी और कब शाम होती थी पता ही नहीं चलता था। एक दिन सुबह हवन विधि होने के बाद गुरुदेव ने प्राकृतिक स्थिति के बारे में बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, प्राकृतिक में कभी कोई विचार नहीं होते हैं और विचार प्राकृतिक नहीं होते हैं। विचार अप्राकृतिक है। इसीलिए ध्यान साधना के लिए मनुष्य को सदैव प्रकृति का सानिध्य चाहता है। जब कभी हम प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे विचार समाप्त हो गए हैं। विचार हमारे शरीर की निमित्ति है। शरीर नाशवान है और इसीलिए शरीर से निर्मित विचार भी नाशवान होते हैं। जय बाबा स्वामी।